देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नगर प्रवेश खतरा गद्दाचे प्रति मणिपुर में शिवसेना महासभा का बीकानेर नगर प्रवेश। का भव्य स्वागत करते हुए महिला मंडल बीकानेर की महिला मंडल पर स्वागत कर रही है और आज नगर भव्य नगर प्रवेश। ओके, अभी प्रदेश होने जा रहे बीकानेर, आप क्या कहना चाहते हैं लखपत जी को? मेरा साहब का सौभाग्य है कि हम आज मेरा साहब के
मतलब बीकानेर प्रवेश में एक भाग ले रहे हैं। जी जी और मगन जी के हिसाब से हमारे घर पे मेरा साहब पगलियाँ कर रहे हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि मगन जी के लिए मेरा जी। साहब का इतना भाव होना भी एक जी महानता है सर। जी मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरा साहब के आशीर्वाद से मगन जी की जो आत्मा है जी। वो बिल्कुल क्या है मोक्षगामी आत्मा बने निकट भविष्य में, यही मेरी भावना है। हरीश जी आप क्या कहना चाहते हैं? 8 साल बाद में जी। गुरुदेव बीकानेर पधारे हैं धर्मधारा पे, जी और इतना उग्र विहार करके 350 किलोमीटर 11 दिनों में आए यहाँ। जी हाँ, और हमारा सौभाग्य है जी। कि यहाँ पे आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पौधे से होते हुए आगे श्री संगीत करते श्री मगन जी पोते के घर के आगे से गुरुदेव पधारे और गुरुदेव हो सकता है शायद पगेरे भी करें, ऐसा अनुमानित किया जा रहा है। दोनों बाल मुनियों को खूब पढ़ाया, खूब आगे बढ़ाया, और वो तो संगीत के बहुत बड़े और समाज के इतने आगेवान स्तंभ थे। स्वाभाविक रूप से मगन जी के जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता हुई। समाज को बीकानेर का एक बहुत बड़ा नाम था। क्या उनका जीवन था और क्या उनकी साधना थी, निस्वार्थ सेवा और जो भक्ति उनके हृदय की थी, और दादा गुरुदेव की जो भक्ति करते थे, आज भी वो शब्द कानों में गूंजते हैं। 60 साल से इसी में लगा हुआ। इसी भी थे। तो आयुष्य कर्म बलवान है, आयुष्य पूरा होने पर विदा होना पड़ता है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उनकी जो सुगंध है और उनकी जो साधना है और उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जो गुण हैं, वो हमेशा हृदय में याद रखते मगन भाई हैं। की सच्ची पूर्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आप सभी लोग खूब धीरज धारण करें, मंगल पाठ। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रहयाणम, नमो निसब्ब सावणम, मैसो पंच नमस्कारो सर्व भाव प्रणासनो मंगलानंद सभी संपदमं भवै मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचित्तामणि धीरीं गणधर्वेणु पद्मादेवी उदयति। ओम नमो जनानां शरणानां मंगलानां विभूतमानं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रों ग्रंथि औषधेनु ललामभूताय क्षुद्रो भद्रो श्रवणाय हरते नमः स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमः प्रभुः मंगलम सूर्यभद्राद्याः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम दासानुदासाय सर्वदेव। यदीयपादाब्जतले दुरन्ति मनुस्थले कल्पतरु सजीयादिगप्रदानो जिन दत्तसूर्ययुगप्रदानो जिन चन्द्रसूर्ययुगप्रदानो जिन कुशलसूरि युगप्रदानो जिन चन्द्रसूरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं श्री मगन जी पोते के परिवार में मंगलिक सुना करके बहुत बड़ा उपकार किया है, और बुद्ध ने उनके आत्म शांति के लिए
शेठिया का मोहल्ला, जहाँ पे गायक रत्न श्री सुनील जी पारक की सुपुत्री ने गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की। उनके मोहल्ले में सुनील जी और उनका परिवार गुरुदेव के स्वागत में खड़ा है। ऐतिहासिक गुरुदेव का प्रवेश नागा शेठिया मोहल्ला में गुरुदेव बना रहे हैं। सुनील जी पारक का परिवार गुरुदेव के स्वागत के लिए खड़े हैं। बीजापुर हरियाणा ये संगीत है राजेंद्र बैंड दिल्ली से डीएसपी साहब राजा साहब भाटिया पधारे हुए हैं। यहाँ वो खुले तो दिखा रहे हैं उनका फोटो। भोजराज जी भाटिया परिवार के द्वारा जो गोल मंदिर गंगा शहर में जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका गुरुदेव के सानिध्य में उसके 3 दिन के लगातार कार्यक्रम रहेंगे। हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है मंच पर एक छोटी टेबल की व्यवस्था करना है। विपुल जी के आदिश भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भव्य प्रतिमा है, जहाँ पे लोग बाहर से बहुत के दर्शन के जाते हैं। यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए और श्री चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास के अध्यक्ष
श्री हरीश सिन्हाटा वे आगे पधारे और आज जितने भी वक्ता हैं मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं। वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, समय हमारे पास बहुत कम है। जिनका भी भाषण हो या जिनका भी भजन हो 2 मिनट में भाषण संपन्न करने की कोशिश करें और 3 मिनट से पहले भजन को पूर्ण करने की कोशिश करें। चारों दादा गुरुदेव को कौशल सत नमन। परम श्रद्धेय गच्छाधिपति आचार्य श्री मणिपुर सागर जी के चरणों में सभक्ति वंदना। अत्र विराजित समस्त साधु साध्वी के चरणों में और चारित्रिक आत्मा को वंदन। धर्मानुरागी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। छोटी काशी कहलाने वाली ये हमारी धर्म नगरी, यहाँ श्री चिंतामण जी, भांडासर जी जैसे जग विख्यात मंदिरों की धरती में आपका शुभ आगमन हुआ है। मैं चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास की ओर से और अपने ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सानिध्य, प्रेरणा, ऊर्जा व आशीर्वाद का अनुपम स्रोत है। आपसे इसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सदा कृपा दृष्टि हमारे पर बनाए रखें ताकि हम धर्म पर निरंतर अग्र हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः परम पूज्य गुरुदेव का चिंतामणि जैन मंदिर की ओर से, प्रन्यास की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन एवं वंदन। इसके साथ ही चिंतामणि जैन प्रन्यास की ओर से सभी श्रमिकों, सेवाभावी कार्यकर्ताओं और आयोजन में सहयोग करने वाले समस्त महानुभावों का हृदय से आभार व अभिनंदन। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। स्टार्ट करता हूँ। शासन श्रृंगार जग
गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की इंसान संग श्रृंगार बधाया दिन बड़ी मंसूरी इंसान संग श्रृंगार बधाया दिन बड़ी मंसूरी चरणा माही शीश झुका लो चरणा माही शीश झुका लो घड़ी घड़ी आशीषा पालो घड़ी घड़ी आशीषा पालो आनंद मिल से अपार जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की आनंद मिल से अपार बधाया दिन बड़ी मंसूरी मणिधारी चंद्र गुरुजी ने कुशल गुरुजी ने चंद्र 575 कितने मेंबर आएंगे गुरु पूजा करने के लिए 2 मेंबर Just a moment.
समागम और सदगुरु के समागम के साथ साथ सदगुरु की आज्ञा हमारे कानों में श्रवण करना परम 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 दुर्लभ है, मेरा परम सौभाग्य है। और हम सभी का भी ऐसा परम सौभाग्य है कि हम उन सभी थर्मामीटर में बराबर पर्याप्त रूप से परफेक्ट रूप से फिट हो रहे हैं। बस आगे की एक कड़ी बाकी है, मात्र सदगुरु को हृदय में बिठाना। यहाँ तक ही हमारी यात्रा नहीं है, अब तो यात्रा स्टार्ट हुई है। सदगुरु का समागम होने के बाद में उनकी वाणी, उनकी आज्ञा कानों से ही नहीं सुनना है, हृदय में बिठाना है। और हृदय में बिठा करके सदगुरु की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, तभी समझ मोक्ष मार्ग हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। चिंतामणि ट्रस्ट श्री चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास, इस प्रन्यास से तो मेरा बहुत गहरा है। भूगर्भ में जो 1100 मूर्तियां हैं, उन 1100 मूर्तियों को मैंने जितनी बार देखा है, एक एक प्रतिमा का शिलालेख जितनी बार मैंने सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है, मैं मानता हूं कि चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास के पास जो इस प्रकार का अलौकिक वैभव है, बीकानेर की नहीं समस्त विश्व की यह विरासत है। उस विरासत के दर्शन पुनः एक बार चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास के द्वारा हम सभी को दर्शन करने को मिले। और इसी प्रकार जिस प्रकार चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास आज तक अनेक कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, संस्कारों की, परंपराओं की और समाज के साथ समाज में एकता के कार्यक्रम आज तक करते आ रहा है, उन सभी कार्यक्रमों की भरपूर अनुमोदना है। साथ ही साथ इसी प्रकार चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास समाज के काम इसी प्रकार आगे करते रहे, इस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन रहेगा। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो, त्रिविधे इच्छा। पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। अनंत लब्धि निधान प्रथम गणधर गुरु गौतम स्वामी भगवान के श्री चरणों में हमारी वंदना। लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्री मज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पूजनीय माता जी महाराज के श्री चरणों में वंदना। लगभग 8 वर्षों के बाद में बीकानेर पुनः आगमन। बीकानेर का यह आगमन तीसरी बार, पहली बार सन 88 में, दूसरी बार 17 में और तीसरी बार 26 में। कभी कभी हम सुनते हैं ना, किसी मंदिर में जाते हैं, कोई प्राचीन परमात्मा हो, तब उनके विषय में श्रवण करते हैं कि ये ऐसे चमत्कारी भगवान हैं जो एक दिन में 3 रूप बदलते हैं। सुबह अलग, दोपहर अलग और शाम अलग, 3 रूप नजर आते हैं। बीकानेर में मैं भी आज तीसरा रूप देख रहा हूं। 3 रूप देख लिए मैंने, एक 88 में, एक 17 में और एक 26 में, मगर अंतर इतना है कि लगातार बीकानेर का जो वातावरण है और बीकानेर का जो प्यार है, जो प्रेम है, वह निरंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले वर्ष जो मेहुल का चातुर्मास हुआ, चातुर्मास देते समय मुझे चिंता थी। वैसे बीकानेर में तो जो भी आता है चिंता लेकर ही आता है, लेकिन बीकानेर की विशेषता है कि मेहुल ने जब यहां से विहार किया तो चिंता लेकर नहीं, बल्कि बीकानेर वालों का प्रेम और प्यार लेकर गया। और उसके बाद में तो बीकानेर की महिमा मैंने मेहुल से सुनी और मेहुल की महिमा मैंने बीकानेर वालों से लगातार सुन रहा हूं। बीकानेर की महिमा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। बीकानेर नगर
बहुत अपने आप में इतिहास संजोए रखा है। वो बीकानेर, करमचंद्र बछावत, वो बीकानेर जहाँ चौथे दादा गुरुदेव, वो बीकानेर जहाँ पर सभी गच्छों के अपने अपने मंदिर, अपने अपने उपाश्रय, यहाँ खरदर गच्छ भी, यहाँ तपा गच्छ भी, यहाँ पायचंद गच्छ भी, सभी बीकानेर की महिमा में सुनता हूँ तो हृदय प्रसन्नता से भरता है। लेकिन जब बीकानेर वालों से मैं मेहुल के व्यवहार की, मेहुल की सम्यज्ञता की, व्याख्यान की प्रशंसा बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके व्यवहार की जो प्रशंसा मैंने सुनी, उसकी सम्यज्ञता की जो प्रशंसा मैंने सुनी, कब कैसे किससे वार्तालाप करना, कैसा व्यवहार करना, वो जब मैं सुनता हूं तो मेरा खून सवा सेर बढ़ जाता है। स्वाभाविक रूप से अपने कोई भी पिता हमेशा अपने पुत्र को सवाया देखना चाहता है, और अपने यहाँ पर तो मारवाड़ी में कहावत भी है कि बाप से बेटा सवाया। कहावत और भी है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गया। ज्यों ज्यों ऊंचा बढ़ता है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, एक पिता अपने पुत्र से बात कर रहा था। बेटे से बात करते हुए कहा, दोनों ही थे उस कमरे में और कोई न थे। पिता ने बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, सोच कर जवाब देना। पुत्र ने कहा, पिताजी पूछो। और पिता ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बलवान कौन? पुत्र ने कहा, मैं। पिता थोड़ा अपने अंतर में वो पिता पीड़ा से भर गए, लेकिन मैं हूं और बेटा मेरा नाम नहीं लेता। पिता के मन में था कि मेरी प्रशंसा करे। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति थोड़ी प्रशंसा चाहता है, यश चाहता है। पिता ने दोबारा पूछा, पुत्र सोच करके बताओ, सबसे ज्यादा यहां बलवान कौन? पुत्र ने कहा, मैं। पिता की उम्र थी उस समय में 35 वर्ष की और बेटा था केवल 15 वर्ष का। पिता ने कहा, मेरे सामने तू क्या चीज है? मन में आया, ज्यादा ताकतवर कौन? पिता ही होंगे। आपने अपना हाथ उठाया, मैं कमजोर हो जाता हूं। और तब पिता को परम प्रसन्नता का अनुभव हुआ और मन में आया कि मेरी तो सारी ताकत तेरे ही साथ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा अपना सारा जो भी भाव है, वो सारा भाव मेरे अपने मेहुल और मेरे अपने शिष्यों के साथ है, तो ताकतवर तो वो ही है। क्योंकि चातुर्मास, बीकानेर का जब चातुर्मास मैंने तय किया, मेरे मन में था कि चातुर्मास कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बीकानेर तो अलग अलग मोहल्लों के लिए प्रसिद्ध है। यहां मेरे मोहल्ले शब्द का अर्थ थोड़ा गहरा है। अलग अलग मोहल्ले हैं ना, ऐसे ही अलग अलग भाव हैं। वो बीकानेर कहां, जिस बीकानेर की व्याख्या, बीकानेर की महिमा हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो बीकानेर कहां जहां बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के चातुर्मास हुए? वो बीकानेर कहां
जहां पूरे खड़तरगज का संचालन बीकानेर की भूमि से होता था, वो बीकानेर। और एक बात तो तय है, ये अंगुलियां जब तक अलग अलग है तब तक कमजोर है। ये अंगुलियां जब एक होकर के मुट्ठी बनती है तभी मजबूत होती है। जब बीकानेर एक होकर काम करेगा तो पूरे भारत में इसका नाम होगा। अपना संघ एक होगा। और हमारे संघ में जो भेद होते हैं, मतभेद होते हैं, वो शास्त्रों के कारण नहीं, केवल और केवल अपने ईगो के कारण होते हैं। कि ईगो हमारा दूर हो जाए। वो बीकानेर तो चातुर्मास जब मैंने तय किया तो मेरे मन में था कि बीकानेर अलग अलग भावों में बंधा है, लोग अलग अलग भावों में बंधे हैं, तो बीकानेर का चातुर्मास कैसे होगा? यूं स्वतंत्र चातुर्मास मेहुल ने किए हैं। स्वतंत्र चातुर्मास मेहुल के हुए, मुंबई में भी हुआ, बड़े बड़े शहरों में हुए, क्योंकि चारित्र ग्रहण किए, लंबा समय बीता है, पढ़ाई की है, अध्ययन हुआ है। आज 23 वर्ष हो चुके हैं दीक्षा लिए और अभ्यास किया है। अभ्यास भी संस्कृत का भी, प्राकृत का भी, आगमों का भी, मंदिरों का भी, वास्तु का भी। और तभी तो बाठिया परिवार तो जब भी आते थे, हमारे धनपत जी, मनोज जी जब भी आते थे, बस कहते थे आपने महाराज साहब मेहुल महाराज का चातुर्मास हमारे लिए करा दिया आपने। क्या जो मार्गदर्शन मिला पूरा जो मंदिर के लिए, हर समय उनके हृदय से प्रसन्नता के भाव। जो काम हो रहा है चिंतामणि प्रन्यास के तत्वावधान में, बहुत स्कोप है आपके पास में। आप एक सामान्य ट्रस्ट के ट्रस्टी नहीं है। तो चिंतामणि ट्रस्ट अपने आप में बहुत बड़ा ट्रस्ट है। अभी मेहुल ने बताया था कि कितना बड़ा वैभव आपके पास में है, इतनी प्राचीन प्रतिमाएं, इतने प्राचीन मंदिर। दादा गुरुदेव जी कुशल सूर्य जी महाराज के हाथों से प्रतिष्ठित प्रतिमा जी, वो आपकी चिंतामणि ट्रस्ट में विराजमान, चिंतामणि मंदिर में विराजमान में मूल लाई के रूप में। और अभी आज जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, नाकोड़ा भैरव की प्रतिष्ठा होने जा रही है। नाकोड़ा भैरव की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नाकोड़ा भैरव की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? मतलब भैरव जी का बहुमान करने के लिए या भैरव जी से कुछ पाने के लिए? दो कारण है। एक तो भैरव जी की प्रतिष्ठा हम इसलिए करते हैं कि भैरव जी की भक्ति, भैरव जी जो हैं वो एक अधिष्ठायक देव है और जिन शासन के प्रति और परमात्मा के प्रति उनकी अपार भक्ति है। दादा गुरुदेव के द्वारा उन्हें सम्यक्त्व दिया गया। दादा गुरुदेव ने उन्हें प्रतिबोध दिया कि तुम देव हो, शक्ति है।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।